got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a Moby. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक खैरियत से होंगे। मास्टर मशीनरी कॉर्पोरेशन पाकिस्तान की तरफ से आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके हाजिर है। आज की वीडियो हैवी ड्यूटी मोंकी क्रेन के हवाले से एक क्लाइंट को हम लोग डिलीवर करने जा रहे थे मोंकी क्रेन, तो आपके लिए भी मैंने सोचा इसकी वीडियो ले आऊँ। आप लोगों से बहुत अच्छा हमें फ़ीडबैक मिल रहा है, तो इसलिए अब मेरी कोशिश होती है कोई भी आइटम हमारी स्किप ना हो, वीडियो के बगैर ना जाए, ताकि कोई भी चीज़ आपने अपने लिए ख़रीदनी है तो आपको परचेज़ डिसीजन बनाने में आसानी हो जाए कि क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो जो भी हमें कांटेक्ट करते हैं, सेम चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, सिर्फ हमारी वीडियो का लिंक भेज दें, उसका रेट पूछ सकते हैं, उसके मुताबिक हम उनको चीज़ बना के दे देंगे। अच्छा, ये मोंकी क्रेन जा रहे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उन्होंने 400 to 500 kg वेट उठाना है, जिसमें मिक्स वेट है। कुछ वेट उन्होंने इन व्हील बैरोस पे उठाना है, लाइक ब्रिक, सैंड, क्रश, और कुछ उन्होंने आयरन बार्स की सूरत में लिफ्ट करना है। ठीक है, तो वैसे मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि दो तरह के फ्रेम्स होते हैं, एक को मोंकी का क्रेन कहा जाता है और एक को स्टैंड फ्रेम, ट्रॉली फ्रेम कहा जाता है। मैं स्टैंड फ्रेम की भी पिक्चर यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। तो इस स्टैंड फ्रेम के और इसमें मोंकी क्रेन का डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। स्टैंड फ्रेम में कोई भी चीज़ आपने लिफ्ट करनी है तो उसमें एक वेट की रिक्वायरमेंट है कि उससे ज़्यादा आप नहीं उठा सकते, तो हमने ये व्हील बैरो के अकॉर्डिंग उसकी वेट बनाई होती है। आपने कोई भी चीज़ लिफ्ट करनी है ट्रॉली फ्रेम में, सिर्फ आप व्हील बैरो में डाल के उसको लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि मोंकी क्रेन के केस में इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें चाहे 10 फीट लंबी लेंथ है, चाहे 20 फीट लंबी लेंथ है, तो आप इसमें उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें 360 ऊपर वाला बूम जो है 360 एंगल पे रोटेट कर जाता है। मैं अभी आपको करके भी चेक करवाता हूँ। ये जो 360 रोटेट होता है इस तरह होता है, मैं आपको एक दफ़ा चेक करा देता हूँ कितना इजी है। बैरिंग्स इसमें डले होते हैं, वेट हो कोई इशू नहीं है, इजीली ये रोटेट हो जाता है चाहे जितना मर्जी होता है। सिंपल दो इसमें है बड़े बैरिंग्स हमने डाले होते हैं, जिसकी वजह से इजीली ये 360 एंगल रोटेट हो रहा है। अब इसको किसी भी एंगल पे आप घुमा सकते हैं। तो इस पर्पज़ की वजह से ये फ्रेम जो है मल्टीपर्पज़ बन जाता है। इससे आप व्हील बैरो में भी कोई सामान लिफ्ट कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म में भी, और आयरन बार्स उठानी है, कोई भी लंबी लेंथ वाली चीज़ उठानी है आयरन बार्स से हट के भी, तो इससे आप उठा सकते हैं। और रेलिंग वाले फ्रेम में सिर्फ आप इसकी डायमेंशन जितनी इसकी लेंथ बनती है इसके मुताबिक ही उठा सकते हैं, क्योंकि हमने इसके मुताबिक उसको डिज़ाइन किया होता है व्हील बैरो के मुताबिक। ठीक है, तो अब वापस आते हैं इस फ्रेम पे। ये फ्रेम क्लाइंट की वेट की रिक्वायरमेंट क्यों उन्होंने बताया था 400 to 500 kg लिफ्ट करना है, तो उसके मुताबिक हमने मैन्युफैक्चर किया। बहुत हैवी मटेरियल्स में मेन जो बेस पाइप है उसकी भी मोटाई अच्छी है। ये साइड पे जो फ्रेम अटैच किया हुआ है इसको डबल सपोर्ट्स दी हुई हैं। ये पाइप वैसे भी मोटी थिकनेस में है, प्लस इसके ऊपर यहाँ पे फ्लैट प्लेट्स मोटी रख के दोनों साइड से ये आपको डबल पैचेस नज़र आ रहे होंगे। एक दफ़ा सिंगल वेल्ड करके डबल वेल्ड किया गया है इन साइड्स को, ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ हो सके, ज़्यादा ये स्ट्रेंथ पे मटेरियल उठा सके। इस साइड पे भी सेम वैसे ही है, पीसेस लगे हुए हैं, प्लस फिर ये ऊपर से भी इसको पीस दिया हुआ है सपोर्ट के लिए, तो ये इस बूम को टेढ़ा होने से रोकता है। ठीक है, फिर ये पीछे आगे हमारी मोटर, लीवर वाली मोटर है, 3 HP इसकी पावर है, 100 फीट इसके साथ लेंथ होती है। इस साइड पे भी इसका एक लीवर आ जाएगा क्लच ऑपरेट करने के लिए। अगर आपने सामान लिफ्ट कर लिया है और लाइट चली गई है, तो आम मोटर्स के अंदर ये होता है कि सामान जो है हवा में स्टक हो जाता है। जब तक आपकी लाइट नहीं आएगी तो आपका सामान उतनी देर हवा में लटका रहेगा, क्योंकि मोटर गियर पे ही ऊपर लेके जाती है सामान को और गियर पे ही नीचे लेके आती है। लेकिन इस मोटर के अंदर एक फीचर है लीवर का, इस साइड पे क्लच लगा हुआ है, सामान ऊपर गियर पे ही जाएगा, मोटर की उस साइड पे गियर है। लेकिन अगर रिलीज़ करना है, लाइट चली गई है, तो यहाँ पे एक लीवर लगेगा, अभी आपको लगा के भी दिखा देते हैं। उसको रिलीज़ करके क्लच जो है इसको फ्री कर देगा, आपका वेट जो है वो वापस ज़मीन पे आ जाएगा सेफली। ठीक है, इसमें क्लच भी है, ब्रेक भी है इसी सिस्टम के अंदर। तो ये एक ऑप्शन जारी थी थोड़ी सी हट के, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूँ। कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं वो भी वीडियो में बता दूँ कि इस फ्रेम की जो नीचे डायमेंशन हम 3x3 रखते हैं, 3x3 फीट रखते हैं,
प्लस इसको एक्सटेंड करने के लिए हमने साइड पे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। साइड पे स्केप फोल्डिंग पाइप कोई भी चीज़ आप इसमें फंसा के इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा स्टेबल हो सके। इस साइड पे भी आपने ये अगर रूफ़ की साइड पे ये पोजीशन हो तो एक इस साइड पे आपने 15-20 फीट की लेंथ रख देनी है और 2 पाइप्स आपने इस तरह निकाल देने हैं। फिर इसके ऊपर काउंटर वेट आपने इधर भी डालना है, जो पाइप्स एक्सटेंड आप बैक साइड पे करेंगे उन पे भी वेट डालना है ताकि ये स्टेबल रह सके वेट उठाने के दौरान। तो ये था इसका जनरल ओवरव्यू। अब इसमें मैं आपको व्हील बैरोज भी दिखा देता हूँ कि किस टाइप की होती हैं। क्लाइंट ने व्हील बैरोज भी स्पेशल बनाई हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं। 16 गेज से लेके 12 गेजेस तक। ये अभी 16 गेज और 14 मिक्स पड़ी हुई है। ये बाहर 14 वाली निकली पड़ी है। ये हमारी 14 गेज वाली ट्रॉली है। और ये जो क्लाइंट की जा रही हैं ये उन्होंने 12 गेजेस में रेडी करवाई हैं, मोटी गेजेस में। तो जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो तो हम हाजिर हैं आपके लिए वैसी चीज़ रेडी करने में। तो अभी हमारे मैकेनिक इस पर इसका क्लम्प फिट कर रहे हैं मोटर का। तो आपको इसको चला के चेक कराते हैं। रोप जो आपको दिखाई है उसके साथ ये क्लैम्प अटैच होगा। इससे कोई भी चीज़ आपने हुक करनी है तो इसके साथ हुक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट फिट होती है। तो फिर मैं आगे आपको इसको चला के दिखाता हूँ। ये हमारा लीवर भी लग चुका है, जिससे मैं बता रहा था क्लच और ब्रेक आप मैनेज करेंगे। ठीक है, इसको साइड पे पुल करने से इसका क्लच फ्री हो जाता है और वापस इसी पोजीशन पे लाने से ब्रेक लग जाती है। तो ये वाला लीवर जो है हेल्प करता है क्लच और ब्रेक को मैनेज करने में। ठीक है, अभी इस पोजीशन में पुल किया तो अब ये देखें ये फ्री निकलना स्टार्ट हो गया रोप। मोटर अभी बंद है, हमने उसको पावर से कनेक्ट नहीं किया हुआ। उसके बगैर ही लीवर से पुल करने से ये देखें ये फ्री फॉल रोप निकल रही है यहाँ से। आम मोटर को जब तक कनेक्ट ना करें आप उसे रोप नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रिसिटी नहीं स्विच नहीं लगाएंगे तब तक आप उससे रोप रिलीज़ नहीं कर सकते। तो अब इसमें रोप डालने लगे हम लोग, फिर वेट लिफ्ट करके हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ये इस तरीके से सिंपली रोप लग गई है, पुली के ऊपर आ गई है। पुली भी जो इसमें हमने प्रोवाइड की है मोटी की है पुली। इसमें बैरिंग डाले हुए आम पुली लोग सॉलिड कर देते हैं। कम ऑप्शंस में रेंज में हमारे पास भी सॉलिड पुली वाली अवेलेबल है, लेकिन इसके अंदर हमने बैरिंग्स इंस्टॉल किए हैं ताकि ये बहुत स्मूथली वर्क कर सके। वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा फ्रेम पे स्ट्रेस ना आए। अब ये हुक लग रही है। व्यूअर्स ये हैं इसकी व्हील बैरोस, इनको भी हमने सेट कर लिया है। अब इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, अक्सर लोग इसी मेन रोप को ही इसके इर्द गिर्द बांध के व्हील बैरो को लिफ्ट कर लेते हैं, जो कि बड़ा ही डेंजरस काम है। इसके लिए प्रॉपर सोल्यूशन ये है, हम इस पे साइड पे फ्लैट प्लेट्स लगाते हैं। ठीक है, ये 4 फ्लैट प्लेट्स लगी हैं जिनके अंदर होल किया हुआ है और इस प्लेट को हमने वेल्ड बकेट के साथ भी किया हुआ है और प्लस ऊपर इसके टॉप वाले सरिये के साथ भी किया हुआ है। ये जो आयरन बार लगी हुई है इसके साथ भी और नीचे शीट के साथ भी है। तो डबल इसकी वेल्डिंग होगी है जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत हो जाती है। ये आप देख सकते हैं ऊपर भी वेल्डिंग है इस पर और ये नीचे जब जा रही है तो नीचे भी वेल्डिंग है। तो इसी तरह करते हैं। फिर इसके साथ इसको रोप्स लगाई गई हैं, स्टील वायर्स जो विंच में होती हैं और साथ ये क्लैम्प्स लगे हैं। अगर इसको आम व्हील बैरो बनाना है तो इसको आप क्लैम्प को सिंपली खोलें और आम व्हील बैरो बन के और जब लिफ्ट करनी है तो इसी को आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर लोग वो आयरन बार लगा देते हैं, फिर आम यूजेज के लिए लिफ्टिंग के लिए तो काम दे जाती है लेकिन आम यूजेज के लिए प्रॉब्लम देती है। लेकिन हम इसको मल्टीपर्पज़ बनाते हैं। रोप निकाल दें तो आप आम काम पे चला सकते हैं और रोप लगा दें तो लिफ्टिंग के लिए काम आएगी। तो ये दोनों व्हील बैरोस रेडी हैं। ये 12 गेजेस के अंदर की है, ये मार्क भी किया हुआ है कि ये 12 गेजेस के अंदर की हुई है, हैवी ड्यूटी फ्रेम में। तो अब इसको लिफ्ट करके दिखाते हैं आपको। अब ये दोनों रोप्स को इकट्ठा करके हमने इसको सिंपली इसकी हुक में फंसा देना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे काउंटर वेट रखना था। अभी वर्कर अपना वेट पाँव का डाल रहा है, व्हील बैरो खाली है, लेकिन वैसे जब आपने यूज़ करनी है तो इस पर काउंटर वेट रखना है। तो देखें कितना सिंपल है। ऑटो ब्रेकिंग है, जिधर बटन रिलीज़ किया उधर इसने ब्रेक लगा देनी है और बटन प्रेस करना है तो इसने सिंपली ऊपर जाना है। तो सेफ़ सॉल्यूशन है कंस्ट्रक्शन मटेरियल लिफ्ट करने का। अब ये लीवर रिलीज़ करके भी दिखाते हैं कि कैसे वर्क करेगा। ठीक है, अब ये देखिएगा लीवर रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग। ये देखें ये इसको रिलीज़ कर रहे हैं तो ये सिंपली नीचे आ रही है। लाइट ना भी हो तो आप अपनी बकेट को नीचे वापस रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये था व्यूअर्स इसका जनरल ओवरव्यू।
पसंद आया हो, इस तरह की चीज़ आप परचेज़ करना चाहते हैं तो नंबर्स मैंने वीडियो में अटैच कर दिए हैं। कांटेक्ट करके ये लिंक हमें शेयर कर रहे हैं, इसकी कोटेशन ले रहे हैं। रेट्स फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, आपको पाकिस्तान की सिचुएशन पता है, मटेरियल के रेट्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है, तो हमेशा फ़्रेश रेट्स हमसे लें। जब भी आपको कोटेशन चाहिए तो हमेशा फ़्रेश रेट्स पूछें कि अभी क्या चल रहा है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। I went too crazy. Better take that knee and kiss my ring. Cause I be royalty. Everywhere I go, my scene. And they be hating. That's such a lame thing. Yeah, y'all be lame teams. I could never ever go outside like that. Yeah, my people got my back.